बड़ा अद्भुत प्रसंग है प्यारे। आज भगवान भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए हैं। श्यामाजू बताओ, देवता लोग आकाश मंडल में मंडरा रहे हैं। माँ, आप तो जगत माँ हैं। हे जगत माता, कहीं आप भगवान को मना मत कर देना, नहीं तो राक्षसों का उद्धार कैसे होगा, कंस का उद्धार कैसे होगा। जो धरती त्राही त्राही कर रही है कंस के अत्याचार से, उसका संहार कैसे होगा। इसलिए आप भगवान को मत रोकना। श्यामाजू ने आकाश की तरफ देखा, दोनों आंखें भीगी हुई थी। अपने बच्चों का कष्ट मां कैसे देख सकती है। स्वयं के ऊपर कष्ट सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के सामने कष्ट कभी भी नहीं आने देती है। एक बात बताऊं, किसी माँ के सामने किसी का बच्चा हो और वह बच्चा एक छोटे से सांप से खेल रहा हो, तो माँ क्या करती है। उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है और वो दौड़ के जाती है और उस सांप को अपने हाथ से पकड़ लेती है। जो माँ एक छिपकली को भी देखकर डरती है, वह माँ सांप को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उठा करके उसको दूर फेंक देती है। ऐसी आज श्यामाजू ने अपने ऊपर कष्ट सहन कर लिया है, लेकिन अपने बच्चों को दुखी नहीं होने दिया है। ये देवता, ये श्यामाजू की संतान है, किशोरी जू की संतान है। इनके ऊपर दुख रहेगा तो मैं प्रसन्न कैसे रहूंगी। लेकिन हे प्रभु, आप चले जाओगे। भगवान ने धीरे से अपना मस्तक हिलाया। प्रिया प्रियतम का यमुना जी के तट पर बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ है और अब भगवान श्याम सुंदर राधे जी को विदा करते हैं। राधे जी, अब आप महल जाइए और प्रातः काल मुझे जाना है। मैं भी अपने माँ को थोड़ा समझाऊंगा। और भगवान अब माँ यशोदा के पास आ गए। माँ, अभी आप शयन नहीं की, अभी सोई नहीं। नहीं लाला, मैं कैसे सोऊं, बिना तुम्हारे मुझे नींद ही नहीं आती है। और अब भगवान और माँ यशोदा के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ है। और मैं एक बात बताऊं, माँ से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भैया मैं कल जाऊंगा मथुरा मेला देखने के लिए और परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान बोलने में बहुत चतुर हैं, लेकिन आज भगवान की चतुराई, आज भगवान के वाणी की चतुराई फीकी पड़ गई है। माँ को बार बार बोल तो रहे हैं कि मैं कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज पता नहीं माता यशोदा का दिल मान ही नहीं रहा है। और एक बात मैं आपसे बताऊं, भगवान परसों का वादा करके गए थे, बरसों बीत जाएगा लेकिन वापस वृंदावन नहीं आएंगे। धीरे धीरे प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान उठे, समस्त लौकिक कर्म करके अब भगवान माँ से आदेश लेते हैं, माँ अब मुझे चलना चाहिए। सारी गोपियों को मालूम हो गया कृष्ण जा रहे हैं। सारी गोपियों ने झुंड बनाकर कृष्ण भगवान के रास्ते में खड़ी हो गईं और वहां पर लेट गई हैं। हे श्याम सुंदर, तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर, लेकिन तुम तभी यहां से जाओगे जब यह रथ हमारे शरीर के ऊपर से गुजरेगा। मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। श्यामा जी ने तो तुम्हें विदा कर दिया था रात्रि में ही, लेकिन मैं विदा नहीं कर पाऊंगी। जब तक ये सांसें चलेंगी तुमको ही चाहूंगी श्याम, और मर भी गई तो भी तुम ही को याद करूंगी मैं। सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही हैं, छोड़ वृंदा विपिन। अब भगवान श्याम सुंदर चल रहे हैं वृंदा विपिन छोड़कर। आइए हम सभी लोग भगवान को अब वृंदावन से विदा करें। सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आप जा तो रहे हो, और मैं आपसे एक बात बताऊं, जो सामने हमारे राधा कृष्ण भगवान जी हैं ना, ये भी कल तक यहाँ विराजमान रहेंगे, कल चले जाएंगे। ये फिर परसों हवन होगा, पूर्णाति होगी, फिर चले जाएंगे। फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा जी, लेकिन मैं आज और कल 2 दिन के लिए मैं आपसे एक बात बोलूं।
बोलो बोलो कि नहीं? अरे बोलो ना जी, हाँ जी कि ना जी? हाँ। मैं एक बात कहूं, कल आज 7वां दिन है कथा का। आप लोग जैसी भी कथा श्रवण किए अच्छी बात है, लेकिन कल आप सभी लोग अपने अपने ईमानदारी का परिचय दीजिएगा। अभी तक यदि आप कथा का एक भी प्रसंग छूट गया है तो आपको मैं एक विशेष समय दे रहा हूं। कल ठीक 3 बजे आप यदि आओगे तो आपको पूरे 7 दिन की कथा श्रवण करने का पूरा लाभ प्राप्त हो जाएगा प्यारे, पूरा लाभ प्राप्त होगा। कल की कथा ऐसी कथा है प्यारे, जिस कथा को सुन करके आपको पूरे 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ मिलेगा। तो इसलिए कल आप लोग कितने बजे आओगे? अरे जल्दी से बोलो ना जी।